दोस्तों, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 21 से। और अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देखेगा। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, बिंदुओं 2, 4, 8, 4, 8, 6 से निर्मित त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर कैसे सवाल को लगाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एक ग्राफ एक्स डैश, ठीक है, और वाई डैश। ये आपका बन गया ग्राफ। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2, 4। देखिए, 2 आपने मान लिया, 2 यहाँ पर आएगा, और 4 मान लिया हमने यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इससे आपका जो बनेगा 2, 4 से आपका जो बनेगा वो आपका यहाँ बनेगा लगभग। ठीक है, यहाँ बनेगा। ठीक है, एक ये बिंदु हो गया आपका। फिर 8, 4, 8 एक्स अक्ष पर आप 8 जाए, 8 मैंने मान लिया यहाँ पर आपका 8 हो गया, और 4, 8 के बाद आपको जाना है 4, तो आपने 4 तो आपका यहाँ पर है ना, ये हो, तो आपका ये आपका आएगा यहाँ पर लगभग। ठीक है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, और 8, 6, 8, 6 का मतलब 8 तो ये हो गया, और 6 वाला आपका लगभग आएगा यहाँ पर, तो ये आपका जाएगा यहाँ पर। तो अब आप लोग इन तीनों को मिलाइएगा। जब आप लोग इन तीनों को मिलाएंगे तो आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको इनके मिला के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपका बन जाएगा यहाँ पर, ये आपका बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आप इतना काम कर लेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे इनके आपके बिंदु के निर्देशांक कितने कितने बने, आपका 6 है, तो ये वाला आपका है 8, 6 वाला, ये वाला है। यहाँ पर आपका है 8, 4 वाला, और ये आपका है 2, 4। तो इस तरीके से आपके तीनों यहाँ पर बिंदु आपके निकल के आ गए। आप सभी को यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर जो आपका त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज आपका समकोण बनेगा। बताएगा क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है जो आपका 8 और 6 आपका जो मतलब सिस्टम यहाँ बन रहा है, 8, 4 और 8, 6 वाला। तो आपको पता है यहाँ पर 8, 8 का है, मतलब ये बिल्कुल सीधी सीधी रेखा है ना यहाँ से यहाँ पर, तो आपका दोस्तों यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, पहले तो आप ये बात समझिएगा। और फिर आपको निकालना है समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र। देखिए, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज आपका होता है इस तरीके से, आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस तरीके से आपका बना है, और इसका आपको निकालना है परिकेंद्र। समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, ये जो आपके कर्ण का आधा बिंदु होता है, मिड पॉइंट, इसी से दोस्तों आपका इस तरीके से आपका बनता है वृत्त, और यही आपका होता है समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र। अब आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे परिकेंद्र इसका क्या होगा। तो परिकेंद्र जो इसका होगा वो इस वाले भुजा का मध्य बिंदु होगा। बात समझे कुछ? जो आपकी कर्ण भुजा इसका मध्य बिंदु होगा, तो इसका मध्य बिंदु हम निकाल देंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालने के लिए सूत्र क्या होता है आपका, होता है x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2, ये होता है। x1 आपका देखिएगा यहाँ पर, आप मान लीजिएगा ये वाला आपका हो गया x1 x2 x1 y1 ये हो गया, और ये आपने मान लिया x2 और y2 ये हो गया। तो देखिएगा 8 और 2 कितना हुआ, 10/2 कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कितना कर लेंगे, 6, 4, 10/2 यहाँ पर कर देंगे। तो इनसे आपका आएगा 5, 5। ठीक है, तो 5, 5 आपका आएगा परिकेंद्र। तो इस तरीके से आप लोग सवाल नंबर 21 को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग सवाल नंबर 21 को समझ गए होंगे। चलते हैं इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की तरफ। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर 22, बिंदुओं के विभाजन पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि देखिएगा आपके विभाजन 2 प्रकार से होता है, एक होता है अंतः विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। तो थोड़ा उसके बारे में हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरीके से आपकी कोई रेखा है, इसमें आपके 2 पॉइंट यहाँ पर हैं। ठीक है, इनके बीच में कोई पॉइंट आपका है, जैसे आपने मान लिया अपने ए बी आपकी रेखा है। ठीक है, कोई रेखा है, और इसका मिड पॉइंट आप मान लीजिएगा, क्या मानेंगे आप, कुछ भी मान लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, यहाँ पर पी मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि ये वाले, ठीक है, यहाँ से आपका ये बीच में बिंदु हो गया, तो इस वाले पॉइंट से इसकी दूरी आपने मान ली m, और ये आपने मान ली n। ये जो दोस्तों आपका विभाजन होगा, ठीक है, ये दोस्तों आपका विभाजन जो होगा ये कौन सा होगा, ये दोस्तों आपका विभाजन होगा अंतः विभाजन। ठीक है, और दूसरा दोस्तों मैं आपके सामने बना रहा हूँ एक, इस तरीके से आप देखिएगा यहाँ पर, और इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाइएगा, यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से आपका ये बिंदु ए है, ये बिंदु आपका बी है, और ये आपका पी है। तो ये आपका होगा बाह्य विभाजन। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका एम होगा, जो यहाँ पर ए से लेकर पी की दूरी एम हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा एन। ठीक है, तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा है कि आपका अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, ठीक है, जो पी बिंदु अंदर है वो आपका अंतः विभाजन है। अंतः विभाजन के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका सूत्र होता है, आपका सूत्र इसके लिए क्या होता है वो आपको पहले समझना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा ये वाला कौन सा, ये वाला आपका है अंतः वाला। ठीक है, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। तो इसके लिए आपका सूत्र होता है, देखिएगा, ठीक है, क्या होता है, mx2 + n + nx1 / m + n, कामा
m/2 प्लस n/1 अपान m1 अपान m प्लस। दोस्तों आपके सामने मैंने यहाँ पर सूत्र लिख दिया है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n कामा m/2 प्लस n/1 और अपान m प्लस n। दोस्तों जो आपका समीकरण मतलब जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये मैंने जो आपका फार्मूला लिखा है आपका है अंतः विभाजन का। और अगर बात की जाएगी बाह्य विभाजन की, किसकी बात की अगर कहेंगे बाह्य विभाजन की, तो बाह्य के लिए सिर्फ आप माइनस की जगह पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। गलत करिए मैंने, तो आप प्लस की जगह पर क्या कर देंगे, आप कर देंगे माइनस। तो बस ये माइनस का लग जाएगा प्लस की जगह पर और वो आपका हो जाएगा बाह्य विभाजन। तो इतनी सी बात आपकी थी। अंतः विभाजन में आप प्लस का लगाएंगे, बाह्य विभाजन में आप माइनस का लगा देंगे। और बस इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सूत्र को सबसे पहले समझेंगे। तो यहाँ पर तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग सवाल को शुरुआत करेंगे और जहाँ पर प्रॉब्लम हुई कोई सी तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग प्रश्न नंबर 22, बिंदुओं 2, -4 तथा -3, 6 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको सबसे पहले तो एक बनाना है आलेख, ग्राफ, ठीक। इस तरीके से आपका है x, आपका है y। और यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है 2, -4। तो 2, -4 आपका देखिए 2 आपका यहाँ पर आएगा लगभग और -4 आपका नीचे तरफ आएगा, ठीक है, -4। तो इससे आपका यहाँ पर बनेगा लगभग। और -3, 6 जो आप देखेंगे तो आपका -3 आएगा इस तरफ -3 और 6 आपका जो आएगा वो आएगा इस तरफ। इससे आपका बनेगा यहाँ पर लगभग। फिर आप इन दोनों को यहाँ से मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया -3, 6 और यहाँ पर आपका हो गया है 2, -4। आपसे कहा मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x अक्ष पर आपका यहाँ पर कट रहा है। आपको पूछा गया है कि इसमें आपका एक हो गया m, एक आपका हो गया n। तो आपसे ये पूछा गया इनका अनुपात कितना बनेगा, ये तो आपसे कहा गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जहाँ पर काट रहा है यहाँ पर आपके निर्देशांक क्या बनेंगे। तो आपको ये तो पता है कि यहाँ पर आपका x तो आपका रहेगा लेकिन यहाँ पर बाई अक्ष वाला आपका 0 है। कैसे, बात नहीं समझे आप लोग, देखिए समझा रहा हूँ मैं आपको। इस तरीके से आपका ग्राफ होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 और मैं आपसे पूछूं कि इसके निर्देशांक कितने बनेंगे, तो आप बताएंगे ये सिर्फ 2 बिंदु है, तो x वाला तो आपका 2 हो जाएगा और y वाला आपका 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपका x अक्ष पर काटेगा तो इसका मतलब x वाला तो x रहेगा लेकिन y वाला 0 होगा। किस हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, x अक्ष को किस, ठीक है, इसलिए। तो आप पहले इतनी बात समझे होंगे मेरी। फिर इसके बाद आप आगे देखिएगा। इतनी बात समझने के बाद आपको यहाँ पर ये पता लग गया है कि आपका जो y वाला पद है वो आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो मैंने आपको अभी सूत्र बताया था एक, तो आपको उसमें से y वाला यहाँ पर उठा लेना है। क्या आपका था, आपका सूत्र था y वाले के लिए अगर सेकेंड वाला आप उठाएंगे तो आपका था my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, ठीक है, आपका ये वाला था, ठीक है। आपका सिर्फ कौन सा था, m/2 प्लस ny1 बराबर बटा m प्लस n, ठीक है, ये था। और आप इसको कर देंगे 0 के बराबर क्योंकि आपका y वाला पद कितना है, 0 है। तो पहले इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको जो बिंदु रखे हैं आप इनको मान लीजिएगा। ये आपका है x1 y1 और ये आपका है x2 y2, ठीक है, बात को समझिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसका मान रखेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बराबर m कितना आपका, m को निकालना आपको है, और y2 कितना है, y2 आपका है 6 और प्लस n कितना है, n आपका निकालना है, और y1 कितना है, -4 है, अपान में कर देंगे m प्लस n, ठीक है, m प्लस n दोस्तों यहाँ पर आप लोग कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको ये पता है कि आपका नीचे वाला तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो आपका बचेगा 0 बराबर 6m माइनस का 4n, इतनी बात बचेगी। अब आप इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका m n का मान जो निकल जाएगा उसी से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर है। तो यहाँ से अब आपका चित्र का काम खत्म हो गया है, तो मैं इस यहाँ से जब इस चित्र को हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ से इस वाले चित्र को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अब इसके बाद आप लोग समझेंगे यहाँ पर कि आपका आगे का सवाल जो है किस टाइप से आपका यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। तो आप देखिएगा यहाँ पर इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपका हो जाएगा 6m और आपका 4n बराबर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बराबर। आप देखिएगा 4 को लाइए इधर बराबर हो जाएगा, और m अपान n की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 4/6, ये आपका हो जाएगा 2/3। तो आपका आएगा 2:3। और सुनिए दोस्तों, अगर ये प्लस का आता है तो आपका अंतः विभाजन, अगर माइनस का आता है तो बाह्य विभाजन। यहाँ पर आपका प्लस का है तो आपका ना तो y होगा यहाँ पर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपके पास है 2, तो 2 में से आपका यहाँ पर a वाला बनेगा, ठीक है, 2:3 में, और अंतः विभाजन आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 23 को। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सवाल नंबर कह रहा है कि 3,4 4,3 को मिलाने वाली बाई अक्ष से किस अनुपात विभाजित होगी। यहाँ पर आपको समझना है ना। तो देखिएगा,
बिना चित्र बनाए भी आप लोग सवाल को लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं ये बात आपको पहले समझनी। देखिएगा, आपको दो बिंदु रखें, आपको बताया गया है कि मिलाने वाली रेखा बाई अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगी। अगर बाई अक्ष को विभाजित करेगी इसका मतलब आपका एक्स वाला 0 होगा, वाई वाला वाई होगा, पहली बात। ठीक है, जिसको विभाजित करेगी आपको वो वाला पता है, और जिसको नहीं करेगी वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने इससे पहले देखा था कि एक्स अक्ष को करते डिवाइड तो आपने एक्स एक्स कर लिया, वाई 0 कर दिया। यहाँ पर बाई अक्ष को करेगी तो बाई आप कर देंगे वाई और एक्स कर देंगे 0। इतनी बात आप सही क्लियर हुई। यहाँ से जब आपको ये पता लग गया है कि आपका एक्स वाला आपका 0 हो जाएगा, तो अब आप लोग यहाँ पर वो वाला सूत्र लिखिए जिसमें आपका एक्स वाला दे रखा हो। देखिएगा, आपको पता है कि mx2 + nx1 और अपान m+n, आपको ये पता है नहीं पता, आपको पता है ये, और आपको पता है ये x 0 वाला है तो आप इसको 0 कर देंगे। ठीक है, इतना काम कर देंगे आप लोग यहाँ पर। देखिए 0 बराबर यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि आपका m तो m रहेगा और x2 आप कितना होगा। देखिए यहाँ पर आपका होगा x1, ये आपका, ठीक है, पहला वाला आपका होगा x1 और ये आपका होगा x2, तो आप कर देंगे 4 और प्लस n गुणा 3 कर देंगे और अपान में कर देंगे m+n। तो आपको ये पता है m+n आपका 0 होगा, तो आपका हो जाएगा 0 बराबर 4m + 3n। अब आप लोग अगर इसको थोड़ा चेंज करें, अगर आप इसको 3n को ले जाएँ इस तरफ तो आपका माइनस का 3n होगा ना, तो माइनस का 3n बराबर आपका हो जाएगा 4m। तो यहाँ से आप देखेंगे -3/4 आपका होगा बराबर m/n, तो इतना आपका बनेगा ना, -3/4। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा आपका माइनस में आया है। माइनस में आने का मतलब क्या होता है? माइनस में आने का मतलब है कि आपका ये बाह्यतः विभाजित करेगा, तो अंतः वाले आपके दोनों हो जाएंगे गलत। अब बाह्यता में आपको दोस्तों निकल के आया है 3/4, तो आपका यहाँ पर डी वाला बनेगा। ठीक है, कौन सा बनेगा दोस्तों? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बन जाएगा। ठीक है, 3/4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये बात भी दोस्तों आप सभी लोग समझे होंगे। आगे देखिएगा, इसी तरीके से आप लोग आगे भी सवाल को लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका सवाल आ गया है और ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में होगी। अगर एक्स अक्ष द्वारा होगा तो इसका मतलब एक्स एक्स होगा और वाई 0 होगा, पहली बात इतनी। ठीक है, एक्स वाला तो एक्स होगा लेकिन वाई वाला आपका 0 होगा। और अब आपको वाई वाला लिखना है कि वाई वाला आपका 0 है, तो करेंगे 0 बराबर, आप सूत्र लिखेंगे mx2 + nx1 अपान m+n, आपका ये लिखेंगे। ठीक है, आप लोग ये वाला आपका x1 वाला होगा, ये वाला आपका x2 वाला होगा। ठीक है, तो देखिए 0 बराबर m। यहाँ पर दोस्तों आपने ये वाला बाई वाला है ना, यहाँ पर बाई आपका 0 है, तो आप यहाँ पर x नहीं लिखेंगे, आप बाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y वाला। ठीक है, y2 + ny1 अपान में आप कर देंगे m+n, और ये आपका होगा y1 और ये आपका होगा y2। तो यहाँ पर दोस्तों आप रखेंगे मान इसका 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका जो 0 है ना ये आपका बराबर होगा m तो आपका m रहेगा, y2 आपका कितना है -1 है, और प्लस n गुणा आपका होगा 4 बटा में आपका हो गया m+n। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका हुआ 0 बराबर -m+4n, इतना हुआ। इसको आप हल करेंगे तो आपका हुआ m बराबर 4n, और m/n निकालेंगे आपका आएगा 4 बटा में आपका आएगा 1, तो 4:1 आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 4:1। ठीक है दोस्तों, 4:1। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। आगे देखिए, इसके बाद 24 के बाद आपका आएगा सवाल नंबर 25। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बाई एच से किस अनुपात कटेगी, तो बाई एच से आपसे कहा गया ना, तो आपका x 0 होगा, फिर आपका y होगा। इतनी बात आप सभी को सबसे पहले क्लियर हुई होगी। अब आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो आपका x वाला 0 है ना, तो आप सूत्र कौन सा लगाएंगे? x वाला लगाएंगे, लिखेंगे 0 बराबर mx1 + nx2। ठीक है, mx2 आपका है mx2 + nx1 और अपान m+n, आप ये कर देंगे। और यहाँ से आपको ये पता है कि आपका x1 वाला ये है और आपका x2 वाला यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 बराबर m, x2 आप कितना है a प्लस n, x1 कितना आपका है, गलत कर दिया यहाँ पर भी, x2 आपका है b और n x1 कितना आपका है a, और अपान में आपका m+n। ये तो आपका होगा 0 बराबर हो गया आपका bm + an। इतना कर लेने के बाद आप क्या करेंगे? आप कर देंगे माइनस का bm बराबर कर देंगे आप an। तो यहाँ से आपका m/n जो निकल के आएगा वो आएगा a/b, अब वो माइनस का मतलब अंतः विभाजन होगा, और आपका a अनुपात भी होगा अंतः विभाजन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों,
अंतः नहीं होगा, माइनस का आ गया, इसका मतलब आपका होगा बाह्यता विभाजन, ठीक है, बाह्य विभाजन होगा आपका होगा, ठीक है। तो बाह्य वाला होगा और ए अनुपात बी होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 26 नंबर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा है बिंदुओं ए, और आपको ए बिंदु रखा है 4,6, बी रखा है इतना, को मिलाने वाली रेखा ए बी लिखा है एक्स अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होती है। एक्स अक्ष से आपसे कहा गया, इसका मतलब एक्स वाला एक्स रहेगा, वाई वाला आपका होगा 0। पहली बात इतनी क्लियर आप सभी को होगी। अब जब यहाँ पर आपको पता ही लग गया है कि आपका वाई वाला 0 होगा, तो आप सूत्र कौन सा लगाएंगे, वाई वाला। आप लिखेंगे 0 बराबर my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। अब आप यहाँ पर देखिएगा y2 आप कौन सा रखेंगे, देखिए आपका ये वाला होगा y1, ये आपका होगा y2। अब देखिए 0 बराबर my2 -8 प्लस ny1 6 बटा में m प्लस n होगा आपका ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका हुआ 0 बराबर आपका वो माइनस का 8 m आपका हो गया, प्लस का आपका दोस्तों हो गया यहाँ पर 6n, ठीक है। तो पहले इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 8m बराबर 6n, ठीक है। इतना काम आपका हो जाएगा। आप यहाँ से m अपान n निकालेंगे, आपका आएगा 6/8, और जो कि आपका आएगा 3 में आपका आएगा 4, ठीक है। तो 3:4 आप यहाँ पर देखेंगे, आपको डी वाले में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए आपका 3/4 होगा, और वो भी कैसा होगा, तो अंतः विभाजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपका आंसर भी निकल के यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी वाला 3:4। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 27 नंबर। सवाल कह रहा है रेखा के समीकरण पर आधारित प्रश्न। अब आपको यहाँ पर रेखा के समीकरण पर आधारित प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको पहला प्रश्न रखा है 27 नंबर। एक्स वाई निर्देशांक पद्धति में यदि ए बी ए कामा बी तथा इतने उस सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु हैं जिसका समीकरण आपको दे रखा है। ये आपको एक रेखा का समीकरण दे रखा है, इसको आप नोट करिएगा। आपको दे रखा है एक्स बराबर 3y और -7। ये आपको एक रेखा का समीकरण दे रखा है, और आपको बताया गया है कि आपके दो बिंदु हैं, ये रेखा पर ही स्थित हैं। आपके दो बिंदु हैं और आपके दोनों बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं। अगर ऐसा है तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं। आपका ये वाला बिंदु रेखा पर है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप x की जगह पर भी आप a कर देंगे, और आप y की जगह पर आप b रख देंगे, और इसको हल करेंगे थोड़ा। तो ये वाला आपका कैसा बनेगा, आपका ये बन जाएगा a बराबर 3b -7। क्या आपका हो गया, आपका हो गया a बराबर, ठीक है, a बराबर 3b -7 आपका यहाँ से बन गया है। फिर दोस्तों इसके बाद में अगर आप यहाँ से ये ना करके, अगर आप मतलब ये तो आपने निकाल दिया, ये तो आपका पहला समीकरण है। अब आप इस वाले को रखेंगे यहाँ पर, तो x की जगह पर रखिएगा ये, और y की जगह रख दीजिएगा। तो इसको हल करिए, देखिए कितना आपका होगा, तो आपका हो जाएगा a + 3 बराबर, फिर 3 × y आपका है b + k और -7 आपका इतना बना। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका हो जाएगा, देखिए a + का 3 बराबर 3b + का आपका 3k माइनस का आपका हुआ 7। यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप k का मान निकालना है ना, तो k का मान निकालने के लिए आप एक काम करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कर देंगे a - 3b और बराबर आपका यहाँ पर है 3k माइनस का आपका 7 है आपका ना, यहाँ पर आप माइनस का 3 कर देंगे। यहाँ पर इतना आप कर सकते हैं, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी इतना करने में। तो आपका यहाँ से बना है a - 3b बराबर कितना आपका बना, 3k माइनस का 10। यहाँ से आपका ये निकल के आ गया, और अगर आप इसको हल करेंगे तो आपका आएगा a - 3b बराबर आपका आएगा -7। यहाँ से आपका निकलेगा, आपका यहाँ पर दो समीकरण यहाँ पर निकल के आपके आ रहे हैं, एक ये निकल के आपका आ रहा है और एक आपका ये निकल के आ रहा है। अब इन दोनों में आपका लेफ़्ट साइड आपका बिल्कुल सेम है। अगर आपका लेफ़्ट साइड आपका अगर सेम है तो आपका राइट साइड भी आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, अगर लेफ़्ट वाला अगर आपका बराबर है तो आपका राइट वाला भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा काम करते हैं, यहाँ से हम लोग इस वाले को यहाँ से हटाते हैं, और आगे देखते हैं कि हमारा सवाल जो है वो आगे जो है वो किस टाइप से यहाँ पर सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा फटाफट से। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस वाले को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, उस तरफ का लिखेंगे। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि हम इस वाले को इसके बराबर कर देंगे। किसको करेंगे, 3k माइनस का आपका जो 10 है ना, इसको कर देंगे बराबर -7। तो 3k आपका हो जाएगा बराबर 10 - 7। 10 - 7 करेंगे कितना आपका आएगा, 3, ठीक है। 3 आपका आएगा, और 3 से आपका 3 कैंसिल, आपका एक बार गया तो आपका k आ गया दोस्तों यहाँ पर 1, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका सवाल लग गया है, और आपका दोस्तों यहाँ पर k किसके हो गया, आपका k का मान दोस्तों यहाँ पर आ गया है निकल के 1। फिर इसके बाद दोस्तों आप सभी को समझना है, इसके बाद प्रश्न नंबर 28 को यहाँ पर आप देखेंगे। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे
प्रश्न नंबर 28 को। तो आपको दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, पहला समीकरण आपका है, दूसरा है और कह रहा है के ग्राफ बाई एच को दो बिंदुओं पर मिलते हैं जिनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बाई एच पर मिलते हैं, दो बिंदु मिलते हैं, ठीक है। तो अगर बाई एच पर मिलते हैं तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ निकल के आई है, बाई एच पर जब आपके समीकरण मिलते हैं मतलब तो यहाँ पर ये हुआ है कि आपका वाई और कामा जीरो हो जाएगा। तो मतलब आपका जो इसमें एक्स वाला होगा वो आपका पार्ट जीरो बन जाएगा, क्योंकि ये बिंदु आपके बाई पर मिलते हैं तो आपका बाई वाला तो जितना होगा उतना रहेगा, लेकिन इसमें आपका एक्स वाला जीरो हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप लोग इस एक्स वाले को जीरो करके आप इस वाले पहले वाले में रखेंगे समीकरण में और दूसरे वाले में भी रखेंगे। तो पहले वाले समीकरण को दोस्तों यहाँ पर हम हल करते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर एक्स कर देंगे, देखिए आप एक्स रख देंगे जीरो। अगर एक्स रखेंगे जीरो तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 बाई बराबर आपको होगा 3 और आपका बाई वाला निकल के आपका आएगा 3/2। और अगर आप लोग यहाँ पर इस वाले में रखेंगे एक्स जीरो कर लेंगे तो यहाँ से आपका जो आएगा वो आपका आएगा माइनस का 2 बाई और एक आपका आएगा और बाई आपका आएगा दोस्तों माइनस का 1/2। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर क्या देखा है, आपने यहाँ पर ये देखा है कि अगर आप एक्स वाले जीरो अगर आप दोनों में रखेंगे तो आपके बाई वाले के निर्देशांक निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इसके बाद में क्या करना है कि ये आपको दो बिंदु यहाँ पर मिल गए ना, पहला आपको मिल गया 0,3/2 आपका एक ही मिल गया और एक आपको मिल गया यहाँ से है 0,-1/2। ये आपके दो बिंदु निकल के आ गए। आपको बताया गया दो बिंदु मिलते हैं जिनके बीच की दूरी बताइए। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको क्या बताना है, आपको बतानी है दूरी। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर, ये मिल गए दोनों, तो ये दोनों बिंदुओं के आपको बतानी है इसके बीच की दूरी। अब आपको इसके बीच की निकालनी है दूरी, तो दूरी के सूत्र क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, अब आपका होता है x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आपको पता होगा ना। यहाँ पर क्या करेंगे, हम कर देंगे यहाँ पर x2 - x1 का स्क्वायर लगाएंगे और ठीक है प्लस का कर देंगे y2 - y1 का स्क्वायर, ये हम लगाएंगे यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। देख क्या होगा यहाँ पर, देखिए आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ लगाएंगे आप लोग अंडर रूट। देखिए x2 - x1 ये आपका है x1, ये आपका है y1, ठीक है, ये आपका है y1 और ये आपका x2, ये आपका है y2। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए x2 - x1 आपका 0 आपका 0 रहेगा और प्लस फिर देखिए y2 - y1 करेंगे तो y2 आपका है माइनस का 1/2 और माइनस करेंगे y1 आपका है 3/2। तो आप ये माइनस कर देंगे, इसका कर देंगे आप लोग स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों आपका एक काम यहाँ पर निकल के ये आएगा कि देखिए आपका स्क्वायर से आपका ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल स्क्वायर, ठीक है, रूट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तो आपका जीरो था, जीरो से कोई मतलब नहीं है, तो आपका स्क्वायर से रूट कट जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपका इसके अंदर जो आपका बचा वो आप कितना बचा, आपका बचा माइनस का 1/2 माइनस का 3/2, जो कि आपका हो जाएगा माइनस का 4/2। और जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 2 निकल के आपका यहाँ पर निकल आएगा, ठीक है। कितना आपका आएगा, आपका दोस्तों यहाँ पर निकल के आएगा माइनस का 2, ठीक है। कितना दोस्तों आपका यहाँ पर निकल आ गया, आपका यहाँ पर निकल के आ गया है 2। और फिर दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा आपकी दूरी है ना, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब चिन्ह तो आपका माइनस का आ गया लेकिन आपका जो यहाँ पर आंसर बनेगा वो आपका 2 का होगा, क्योंकि आपकी दूरी जो होती है हमेशा कैसी होती है, हमेशा ही प्लस की होती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और आपका यहाँ पर जो है डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों बात करेंगे हम लोग 28 के बाद प्रश्न नंबर 29 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 29 आपका है कि x + 2y बराबर माइनस का 1 और लिखा है कि 4x माइनस का y बराबर 5। और यहाँ पर कह रहा है कि दो समीकरण वाले दो सरल रेखाएं P बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपकी कोई दो सरल रेखाएं हैं, आपका ग्राफ इस तरीके से बनता है ना, आपके इसमें दो सरल रेखाएं इस तरीके से काट रही हैं एक दूसरे को, इस तरीके से मान लीजिए काट रही हैं या कहीं पर काटने की कोई दिक्कत नहीं, मान लिया यहाँ पर काट रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसके बताना है निर्देशांक कितने होंगे। जब भी प्रतिच्छेद बिंदु के आपको निकालना हो निर्देशांक, बिल्कुल सिंपल तरीका होता है, आपको दोनों समीकरण को हल कर लेना है, आपका निकल आएगा। आप क्या करेंगे, आप पहला लिखेंगे x + 2y, कितना आप कर देंगे माइनस का 1। दूसरा आप कर देंगे कितना आपका है 4x माइनस का y आपका है 5। और आप इन दोनों को हल करके आप इसके मान निकालेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस वाले में संख्या में 4 से गुणा कर देंगे। तो आपका पहला बन जाएगा 4x + का 2 चौका 8, तो आपका हो जाएगा 8y बराबर -4। और दूसरा आपका है 4x माइनस का y और आपका है 5। जब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये प्लस का हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस का, तो ये कट जाएगा। आपको एक 9y बराबर -9, तो y आपका आ गया माइनस का 1, y आ गया माइनस का 1। अगर आपका यहाँ पर y माइनस का 1 आ गया है तो अब आप लोग x को निकालेंगे, तो आप लोग इस वाले को उठाए, किसी को उठाए, ठीक है। अब आप मान लीजिए इस वाले को उठाया मैंने, ठीक है। देखिए x आपका x रहेगा और y वाला आपका -1 है, तो माइनस का आपको हो जाएगा 2 बराबर -1, ये आपको हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा x बराबर -1 + का 2।
एक्स आपका आएगा 1। तो 1 कामा माइनस 1 कहाँ पर आपका है, आपको यहाँ पर देखा है सी वाले में, तो इस प्रश्न के लिए आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कौन सा बनेगा आपका बनेगा 1 कामा माइनस 1। तो पी बिंदु को आपने यहाँ पर निर्देशांक जो है वो निकाल दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 30 नंबर। आपसे कह रहा है कि यदि 2x प्लस वाई माइनस सी और 0 है और मूल बिंदु से गुजरती है तो सी का मान बताइए। आपको देखा दे रखी है, आपको ये बता दिया गया ये मूल बिंदु से गुजर रही है। ठीक है, मूल बिंदु से गुजरती है तो आपको बताना यहाँ पर क्या है, आपको बताना सी का मान। देखिए मूल बिंदु पर गुजरती है, इसका मतलब मूल बिंदु पर आपका एक्स बाई दोनों 0 होता है, तो आप एक्स और बाई दोनों कर देंगे 0, तो आपका आएगा 0 प्लस का 0 माइनस का सी और 0 आपका हो जाएगा, तो आपका सी आएगा 0। तो बस ये सवाल आपका सिंपल था, इसलिए आप लोग यहाँ पर बहुत जल्द इसको सॉल्व कर दिया है और आपका यहाँ पर निकल के भी आ गया है। ठीक है, कितना आ गया, 1 नहीं होगा 0 होगा, तो बी वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 31 नंबर। सवाल करा है के का मान ज्ञात कीजिए, और जिसके लिए आपको यहाँ पर 2 समीकरण दे रखे हैं और कह रहा है के ग्राफ समांतर हैं। के ग्राफ समांतर हैं, जब भी आपकी 2 समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, जब भी आपकी 2 समांतर रेखाएं दी होती हैं और ठीक है, अगर समांतर रेखाएं हैं तो इनके लिए आपका सूत्र होता है m1 बराबर m2। m का मतलब होता है प्रवणता, तो आपके दोस्तों क्या होता है, प्रवणता माने होता है ढाल। तो आपकी ढाल कैसी होती है, ढाल होती है बराबर। ठीक है, बात को समझिए, क्या होता है कि ढाल होती है बराबर, तो प्रवणता यहाँ बराबर होगी, तो आपको निकाल दिया यहाँ पर m1 बराबर m2। कब होगा, जब दोनों समीकरण आपके कैसे होंगे, जब दोनों आपकी रेखाएं समांतर होंगी। तो समांतर होने पर आपकी कंडीशन ये होती है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर समझना है कि आपका m1 बराबर आपका हो जाएगा m2। अब देखिएगा यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपका सूत्र होता है, ठीक है, जब भी आपको कोई मान लीजिए समीकरण रखा है, आपको समीकरण रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी और 0, आपसे क्या m कितना होगा, तो आपका m होगा माइनस का a बटा b। ठीक है, ये होता है आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो आपको 2 समीकरण रखे हैं, तो आप एक काम करेंगे, इस वाले को मान लेंगे a1 और ये वाला आपका आएगा b1, और यहाँ पर आप कर देंगे इस वाले को कर देंगे a2। ठीक है, इस वाले को कर देंगे a2 और ये आपका हो जाएगा b2, यहाँ पर आपको हो जाएगा b2। ठीक है, ये वाला ये आपका हो जाएगा b2। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर ये तो देख लिया है कि आपने a1 a2 मान लिया, b1 b2 मान लिया। ठीक है, m1 के लिए आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा a1 अपान b1 बराबर, इसके लिए बनेगा आपका a2 अपान b2। माइनस का ये तो कट जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, तो आपका माइनस कट जाएगा। अब देखिए a1 आपका कितना है, तो आपका है k-1। ठीक, कितना आपका है, आपका यहाँ पर है k-1 अपान b1 कितना है, तो आपका b1 आपका है यहाँ पर देखिए बाई का गुणांक कितना है, तो बाई का सिर्फ 1 है, तो आप कर देंगे 1 बराबर a2 कितना है 2 माइनस के अपान b2। देखें तो b2 आपका कितना यहाँ पर आपका है -3 है, -3 कर देंगे -3। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, तो बस इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप सब जो आपका सूत्र वगैरह इसको हटा देंगे। तो यहाँ से दोस्तों मैं इसको हटा दूंगा, और इसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि आगे हमारा सवाल जो है किस टाइप से यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। तो आप देखिएगा -3 के और +3 बराबर 2 के, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, के वाले को लाएंगे इधर, तो आपका आएगा -3 के प्लस का आपका आएगा के बराबर 2 का होगा 3, तो -2 के आपका हो जाएगा बराबर का -2, कट जाएगा, आपका बचेगा के 1 बचेगा। ठीक है, 1। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर तो आया नहीं है, तो इसका मतलब कहीं पर कुछ समस्या यहाँ पर बन गई है। ठीक है, तभी नहीं आया। फिर से दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आपका -1 बचेगा 1। ठीक है, तो ये कट जाएगा, आपका आएगा के बराबर 1/2। तो क्या आपका दोस्तों यहाँ पर निकल जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 32 नंबर। सवाल नंबर आपसे 32 कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों, आपको देखा शीर्ष ये हों और बिंदु इतने से आप जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर बना देंगे इस तरीके से, आपका बन जाएगा एक ग्राफ। ठीक, ग्राफ बन गया आपका, यहाँ पर एक्स आपका है, यहाँ पर आपका है वाई। पहला आपका जो बिंदु है 3,5 आपका, देखिए 3 यहाँ पर लगवाएगा 3 और 5 यहाँ मैंने यहाँ पर आएगा, तो लगभग आपका बनेगा यहाँ पर 3,5 आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक है, फिर आपका है -4,8, तो -4 आपका यहाँ पर जाएगा -4 और 8 आपका जाएगा यहाँ पर 8, तो इसको आप मिलाएंगे तो आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बनेगा -4,8 और ये आपका बनेगा 3,5।
और आपका है माइनस का 6 का माइनस का 2, तो माइनस का 6 आपका आएगा यहाँ पर और माइनस का 2 आपका आएगा यहाँ पर। तो आपका इससे यहाँ पर बनेगा लगभग, ठीक है, लगभग यहाँ पर बनेगा। कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका बनेगा -6, 2 और इनसे आपका क्या बना? आपका बना है तीनों शीर्षों क्रमशः इतने इतने हैं, त्रिभुज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर है ना, ठीक है। इसके लिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर बन गया एक त्रिभुज। और आपसे कह रहा है कि 3, 5 से जाने वाली मध्यिका का समीकरण, कि 3, 5 से होकर जो मध्यिका जाएगी, मध्यिका का मतलब होता है सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु को मिला दीजिए। तो इस तरीके से आप जब इसको मिला देंगे ना, यहाँ से इसको मिला देंगे, तो आपको ये निकालना है कि इस वाली रेखा का समीकरण आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। इस वाली रेखा का आपका समीकरण क्या होगा, इसको निकालने का तरीका मैं आपको बेसिक बताऊंगा और वो बता दूंगा जिससे कि आप लोग इस सवाल को जल्द लगा सकते हैं। तो देखिएगा, जल्द वाला तरीका आपका रहेगा ऑप्शन से और वैसा आप करेगा बेसिक से। तो पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक कैसा करेगा, ठीक है। तो आप जो पहले क्या करेंगे, पहले आप लोग इस वाले बिंदु का निकालेंगे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको थोड़ा डार्क कर दिया, उसका आप निकालेंगे निर्देशांक। तो कितना होगा? ये होगा आपका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु को आप निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका है -4, यहाँ पर आपका -6 कितना हुआ? -10। तो -10 का आधा करिएगा, कितना होगा? -5। तो आपका 1 हो जाएगा -5, कामा। दूसरे की दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो 8 और 2 10, 10 का आधा 5, तो आपका हो जाएगा 5। बात समझे आप लोग? यहाँ पर सही से आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से इसको। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ये हुआ है कि आपका जो लास्ट वाला जो यहाँ पर था, यहाँ पर आपका माइनस वाला है, ठीक है। तो आपका यहाँ से बनेगा जो आपका बन जाएगा -5, कामा, और 8 से 2 गया 6, आपका आएगा 3। तो आपका ये बनेगा, ठीक है, -5, 3 बनेंगे। -5, कितने बनेंगे? 3 बन जाएंगे। तो आपने इस समीकरण निकाल दिया रेखा के, और आपको बताना है सिर्फ इसका समीकरण। देखिएगा आपकी रेखा जो है इस तरीके से आपकी रेखा बन गई ना, एक हो गया 3, 5 हो गया, और एक आपका हो गया -5, 3, और आपको बताना है इस रेखा का समीकरण। तो आप निकाल सकते हैं इसका समीकरण क्या होता है। देखिए किसी भी रेखा का अगर आपको समीकरण निकालना है तो इसके लिए आपका सूत्र क्या लगेगा वो आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। ये तो कम करना है ना आपको, पहले आपको समझना है इसके लिए आपका सूत्र कौन सा लगता है। तो चलिए यार दोस्तों, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ यहाँ पर कि इसके लिए आपको सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा। आपको लगाना पड़ेगा y-y1 बराबर m इंटू x माइनस का x1, ठीक है। क्या मैंने आपको बताया है? y-y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पता लग गया एक चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सवाल को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, आप सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे पहले आपको ये समझना है। तो आप देखिएगा, देखिए दोस्तों, आपका स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी ना, तो आप इसको मानेंगे x1y1, इसको मानेंगे x1y1, और ये आपका हो जाएगा x2y2। यहाँ से आपका y होगा, y का y रहेगा माइनस का y1, y1 आपका कितना है? तो y1 दोस्तों आपका है 5 बराबर, ठीक है, m इंटू x माइनस x1। देखिए m कितना है? m तो छोड़िए अभी, ठीक है, बताऊंगा मैं आपको। x माइनस x1 करेंगे तो आपका रहेगा x माइनस x1 कितना आपका है? तो 3 है। अब आपकी बारी है m की, m कितना होगा? तो m निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए m के लिए आपका सूत्र क्या होता है वो आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको निकालना हटा दूंगा इसको, ठीक है। देखिए आपका m निकलता है आपका y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ठीक है, ये आपका होता है सूत्र, इससे आप निकाल देंगे m। तो आप y2 माइनस y1 करेंगे, देखिएगा, तो आप 3 से 5 के आपका बचेगा -2, और x2 माइनस x1 करेंगे तो -5 और -3, तो माइनस का बनेगा 8। तो ये आपका बनेगा 1/4। कितना आपका निकल गया? यहाँ पर आ गया 1/4 दोस्तों आपका आ गया ना। तो मैं m की जगह पर 1/4 कर दूंगा, ठीक है, m की जगह पर 1/4 यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, m की जगह पर 1/4 कर दूंगा यहाँ से। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर m की जगह पर कर दूंगा कितना? 1/4। देखिएगा यहाँ पर y माइनस का 5 बराबर 1/4 इंटू x माइनस का 3, ये बना। 4 से गुणा करेंगे आपको हो जाएगा 4y माइनस का 4 पंचे 20, और बराबर आपका हुआ x माइनस का 3, ये आपका बना। और आप इसको थोड़ा सही से करेंगे तो आपका क्या बनेगा? तो आपका रहेगा x, आप उधर रखिए ना, तो आपका हो जाएगा x माइनस का आपका होगा 4y, और आपका माइनस का 20 उधर जाएगा, आपको जाएगा प्लस का 20 माइनस का 3 बराबर 0। तो ये वाला आप हल करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर x माइनस का 4y और प्लस का 7 बराबर 0। तो आप इस तरीके से यहाँ पर सवाल को सॉल्व करेंगे और आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा निकल जाएगा? डी वाला बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये सवाल आपका लगा है बेसिक से, इसमें आपको टाइम लग गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब अगर हम लोग इस तरीके से अगर एग्जाम में लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए इसका शॉर्ट तरीका भी हमें आना चाहिए। तो ऑप्शन से यहाँ पर हम आपको सवाल को लगा के दिखाते हैं, ठीक है।
कि आप लोग ऑप्शन सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, आपको दे रखे 3 बिंदु, तो आप इन 3 बिंदु को बना लेंगे इस तरीके से। आप कर देंगे त्रिभुज बना लेंगे। एक आपने कर लिया 3,5 कर दिया, एक कर दिया -4,8 कर दिया, और एक आपने कर लिया है -6,-2। आपसे कह रखा है कि 3,5 से जाने वाली माध्यिका, मतलब यहाँ से आपकी माध्यिका जा रही है जो कि इसको 2 भागों में बांट रही है, ठीक है। तो जहाँ से आपकी जाने वाली माध्यिका हो ना, अगर आपको माध्यिका निकालनी तो इसका मतलब है कि आप लोग x और y इसको मान लीजिएगा, जहाँ से डालेंगे उसी को x y मानेंगे, ठीक है। आपने x y इसको कर लिया, और अब आप लोग क्या करेंगे, बस अब आप लोग इन्हीं x y का मान समीकरण में रख के देखिएगा, जिसमें संतुष्ट है वही आपका आंसर होगा। जैसे आपको यहाँ पता लग गया है कि आपका डी वाला सही है, तो इसमें रख के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा, x की जगह रखेंगे 3 -4 गुणे y की जगह रखेंगे 5 प्लस का 17। देखिए 3 माइनस का 20 प्लस का 17, यहाँ पर आपका गया -17, यहाँ पर प्लस का 17, और ये कट के आपका 0 जो कि आपका यहाँ पर रखा है, तो इसके लिए आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इस टाइप से लगा सकते हैं, और आप इस टाइप से ही लगाइएगा, ठीक है, तो ही आपको फ़ायदा रहेगा, आपको टाइम कम लगेगा। आगे देखेंगे दोस्तों, इसके बाद में हम लोग प्रश्न नंबर 33 को, तो यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 33 नंबर कराया कि बिंदु 2,1 से होकर जाने वाली तथा देखा 3x + 4y = 12 के समांतर रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बताइए। ये आपसे कहा गया है ना, ठीक है। तो अब आप सभी को समझना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेखा इतने के समांतर रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बताइए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा समीकरण कैसा, देखिए जब भी आपका समांतर रेखा बताई गई हो, क्या बताया गया आपको जब भी बताया गया हो कि समांतर रेखा कि बिंदु से जाने वाली और रेखा इतने के समांतर, तो समांतर के लिए आपका सूत्र क्या होता है, पहले ये समझिएगा। आपका होता है देखिए ax + by, ठीक है, ax + by बराबर, और आप चाहें तो आप क्या करेंगे, आप कर देंगे कुछ भी कर देंगे, कर दिए लेमडा, ठीक है, लेमडा आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आप लेमडा कर देंगे। तो आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया ax + b बराबर आपका लेमडा होगा। कब, जब समांतर की बात की हो, जब लंब की बात की हो, तो आपका हो जाएगा bx - ay बराबर लेमडा। इतने सी बात को आप ध्यान रखेंगे। जब भी समांतर की बात की जाए तो आपका सूत्र वो लगेगा, मैंने जो ऊपर लिखा है। लंब की बात की जाएगा, लंबवत है तो आपका सूत्र लगेगा वो नीचे लिखा है, ठीक है, वो लगेगा। यहाँ पर समांतर की बात की गई तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप ax + b कर देंगे बराबर लेमडा कर देंगे, ठीक है, बात को आप समझिए यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर करेंगे लेमडा। तो देखिएगा यहाँ पर आपको देखा है बिंदु 2,1, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप लोग 2 मान लेंगे, x आपका है 2, ठीक है, y आपका है 1, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें कर लेंगे, ये कर देंगे x1, ये कर देंगे y1। बात समझिए आप लोग यहाँ पर, या x y कर देंगे, ठीक है, सिर्फ x y, ये आप कर देंगे x, कर देंगे y। तो आपका यहाँ पर है ax, ठीक है। देखिए a आप यहाँ पर देखेंगे, पहले तो आप इसको नोट कर देंगे, आपके यहाँ पर है 3x प्लस का आपका है y, 4y आपका वैसा रहेगा, आपका रहेगा लेमडा हो जाएगा बराबर। अब आप लोग x का मान रखेंगे 2, तो 3 आपका होगा 6, 4 1 4 बराबर लेमडा आपका होगा, ठीक है, तो आप मान रख दिया मैंने यहाँ से। तो आपका ये बना है 10 बराबर लेमडा, आपका यहाँ पर निकल गया 10 बराबर लेमडा आपका गया ना। अब आप क्या करेंगे, आप लोग लेमडा का मान इसमें रख देंगे, तो आपका समीकरण बनेगा कितना बन जाएगा, यहाँ पर देखिएगा आपका समीकरण ये था ना, ये वाला, और इसको आप यहाँ पर लिखेंगे, आप लिख लेंगे 3x + का 4y बराबर लेमडा, और लेमडा आपका है 10, तो आप कर देंगे और 10 कर देंगे। तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या बना है, ये दोस्तों आपका यहाँ पर निकल के आ गया है, ठीक है, क्या यहाँ पर निकल गया आपका लेमडा का मान निकल गया है 10, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है कि द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, x अक्ष पर काटा गया ना, अगर x अक्ष पर काटेंगे तो आपका y होगा 0, बताइएगा। अगर आप x अक्ष पर काटेंगे तो आपका y 0 होगा, तो आप y कर देंगे 0, तो आपका हो जाएगा 3x बराबर 10। तो आपका x कितना आएगा, 10/3 आपका आ जाएगा। तो 10/3 दोस्तों आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है दोस्तों, कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 34, यहाँ पर सवाल करा है कि बिंदु इतने से होकर जाने वाली 5x + 6y - 30 लंब रेखा द्वारा, लंब के लिए मैंने आपको बता दिया क्या होता है, आपका होता है ax, गलत कर दिया मैंने, bx - का ay बराबर लेमडा, ये आप रखिएगा यहाँ पर। तो इसको आप उठाएंगे और इसको इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आप क्या बनेगा, इसको उठाएगा आप लोग यहाँ पर लिखिए, देखिए क्या बनेगा। तो आपको 6 वाला है, आपका 6x कर देना है और 5y कर देना है, और आपको बीच में चला लगाना माइनस का बराबर लेमडा करना है, ठीक है। पहला काम इतना हो गया। आगे देखें, इसके बाद देखिएगा, आप दोस्तों आपने इतना कर लिया है, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग इसको x करें, इसको y कर देंगे, रखेंगे मान।
तो 6×3 = 18 हुआ, माइनस का 5×9 = 10 हुआ, आपका हुआ लेमडा। तो आपका हो गया 8 लेमडा हो गया, 8 आपका गया लेमडा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप लोग यहाँ पर दोस्तों क्या करने वाले वो आप देखिएगा। आप इस वाले को उठाएंगे और इस वाले को आप यहाँ लिखेंगे, लेमडा का मान रखेंगे। तो आपका हो जाएगा 6x माइनस का 5 बाय आपका हो गया लेमडा। लेमडा का मान कितना है 8, तो आप कर देंगे 8। ठीक है, 8 कर लेंगे आप लोग यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है बाई एच द्वारा काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए, बाई एच द्वारा। तो बाई एच कटेगा तो इसका मतलब यहाँ पर x आपका हो जाएगा 0। बात को समझिए, अगर वाई एच से आपका कटेगा तो आपका x हो जाएगा 0, तो आप x कर देंगे 0, आपका हो जाएगा माइनस का 5 बाय आपका हो जाएगा 8, आपका बाई आएगा माइनस का 8/5। तो यहाँ से आपने निकाल दिया है माइनस का 8/5। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, माइनस का 8/5 एकक। तो इस तरीके से आप लोग सवाल नंबर 34 को भी यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। समझते हैं हम लोग इसके बाद में प्रश्न नंबर 35 को। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 35 नंबर। सरल रेखा आपकी लिखी हुई है x + y = 2√2 और लिखा है पर मूल बिंदु से डाले गए लंब का पाद ज्ञात कीजिए। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मूल बिंदु से डाले गए लंब का पाद ज्ञात कीजिए। इसमें आपका क्या क्या है, मूल बिंदु से यहाँ पर लंब डाले गए। ठीक है, डाले गए लंब है और आपको बताना है इसका पाद बताना है। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपको समीकरण रखा है ना, देखिए लंब आपका डाला गया। लंब के लिए आपका सूत्र में आपको पता है क्या होता है, आपका होता है bx माइनस का a बाय बराबर लेमडा, ये होता है। अगर आप इस वाले को इस तरीके से देखें तो आप क्या कर देंगे, आप देखिए b यहाँ पर भी आपका 1 है, यहाँ पर भी आपका 1 है, तो चेंज करेगा आपका हो जाएगा x माइनस का बाय हो जाएगा, सिर्फ आपका हो जाएगा बराबर लेमडा। समझे आप लोग पहले इतनी बात। ठीक है, फिर आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप देखा मूल बिंदु से, मूल बिंदु मतलब 0,0 और तो आपका x भी 0 y भी 0, तो आपको जाएगा 0 माइनस 0 और लेमडा, तो लेमडा आपका गया 0। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि आप इस वाले से आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, आपका x माइनस वाई बराबर आपको हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपका आ गया x माइनस वाई बराबर आपका आ गया 0। इतनी बात पहले आप लोग समझे यहाँ पर। ठीक है, x माइनस वाई आपका दोस्तों कितना आ गया है, आपका आ गया है 0। और आपसे क्या आ गया, मूल बिंदु से डाले गए लंब का पाद ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको यहाँ पर निकालना है इसका लंब का पाद निकालना है। ठीक है, लंब का पाद आपको यहाँ पर निकाल देना है। तो देखिए आपके पास समीकरण निकल के आ चुका है, यहाँ पर एक ये वाला आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इतना आ जाने के बाद आपको यहाँ से ये तो निकल के आ गया आपका कि यहाँ पर x आपका y के बराबर होगा, x आपका y के बराबर होगा, यहाँ पर आपको ये पता लग गया। तो आप क्या करेंगे, अब आप लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, आप लोग यहाँ पर जो आपका समीकरण रखा है आप इसको लिखेंगे। ठीक है, इस वाले को लिखेंगे, यहाँ पर इसको आप लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप करेंगे इसको x प्लस का आपका है y आपका है √2 आपका देखा है। आप अगर y की जगह x कर दें तो आपको हो जाएगा 2x बराबर आपका हो जाएगा √2। और यहाँ से अगर आप x निकालेंगे आपका आएगा √2 बटा में आपका आएगा 2, इसको काटेंगे आपका आएगा 1 बटा √2। तो अगर आपका x वाला आपका 1 बटा √2 आपका आ गया है तो आपका y वाला भी इतना होगा, तो आपका d वाला बनेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर d वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 35 भी यहाँ पर हल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 36 की तरफ। यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर 36 हमारे लिए है और हमें यहाँ बताना है रेखाओं के बीच की दूरी बताइएगा। तो यहाँ पर हमें रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर देनी है। ठीक है, दो रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी हमें बता देनी है। तो इसके लिए आपका होता है एक सूत्र, पहले मैं आपको बता देता हूँ सूत्र कौन सा होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ सवाल सॉल्व कैसे होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, चलिए देखिएगा यहाँ पर अगर आपके दो समीकरण होते हैं। ठीक है, कौन सा होता है आपका होता है ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 और एक आपका होता है ax प्लस by और प्लस c2। ठीक है, अगर आपके इस तरीके से दो समीकरण होते हैं इस तरीके से और आपको निकालना हो इनके बीच की दूरी, कहने का मतलब आपका ये वाला सिस्टम आपका है दोनों का सेम रहता हो, तो आपके बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है वो आप देखिएगा। इनके बीच की दूरी कैसे निकलेगी, तो इसके लिए आपका सूत्र होता है c1 और c2 और अपान आपका होता है √। ठीक है, a² प्लस b², मतलब c1 और c2 का अंतर। बात को समझिए, इनका अंतर c1 और c2 का अंतर की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बात को समझे आप लोग, क्या करेंगे अंतर कर देंगे यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर सवाल को देखते हैं, यहाँ पर हमारा सवाल कैसे लगने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों c1 आपका है 7 और माइनस और c2 आपका है माइनस का 19 बटा में कर देंगे √। और a² का मतलब क्या हुआ, आप 5 है ना, तो 5 का कर देंगे स्क्वायर और b² मतलब आप कर देंगे 12 का स्क्वायर। ये आपका बना 7 प्लस 19
अपान में आप देखेंगे अंडर रूट 5 का इसका 25 होगा, 12 का 44 होगा। तो दोस्तों ये आपका कितना बनेगा ये आप समझिएगा, ये आपका आएगा बराबर, और आपका आएगा 26 बटा में आपका आएगा अंडर रूट आपका आएगा 169, आपका आएगा 26 बटा आपका आएगा 13 और आपका हो जाएगा 2। तो आपका 2 इकाई आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इनके बीच की दूरी आपकी जो होगी ना वो कितनी निकल जाएगी, 2 इकाई आपकी इनके बीच की दूरी निकल के यहाँ पर आ जाएगी। तो सवाल नंबर आपका 36 भी यहाँ पर इस तरीके से आप लगा देंगे इसको भी। आगे आप यहाँ पर दोस्तों देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 37 नंबर। तो 37 नंबर को हमें यहाँ पर देखना है, लिखा आपको समीकरण दे रखा है ना, आपको समीकरण दे रखा है और आपको से कह रखा है कि बिंदु 2 का -3 से होकर जाने वाली रेखा, और लिखा है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर बीच की दूरी यहाँ पर बता देनी है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बीच की दूरी कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सवाल को कैसे लगाएंगे। इसके लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता होगी, तो आप उसको देखिएगा। जब भी आपको किसी रेखा का समीकरण दे रखा हो, जैसे आपको देखा हो ax + by + c = 0 दे रखा हो, और आपको बिंदु रखा हो कि 2, -3, मतलब इस तरीके से आपको कोई सा बिंदु है, हमने मान लिया x1, y1 आपका एक बिंदु है। तो इनके बीच की दूरी अगर हमें निकालनी तो हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा देखना हमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, सूत्र के दोस्तों में क्या करना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पर आप कर देंगे यहाँ पर ax1 + by1 और +c अपान अंडर रूट a² + b², इस पर आए मॉड। तो इस तरीके से दोस्तों आपको फुल इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, किसके लिए, इनसे होकर जाने वाली, और इतने पर लिखा है इससे होकर जाने वाली रेखा के समीकरण की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब दूरी निकालने के लिए आपको इस सूत्र की आवश्यकता होगी, जब आपको एक बिंदु रखा हो और एक समीकरण रखा हो। तो बस वही काम यहाँ पर हम करेंगे, फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, मॉड ax1, ए की जगह कितना है 5 और बी की जगह कितना है 12 और सी की जगह कितना है 13। ax1 और x1 आपका कितना है, x1 आपका है 2 और y आपका -3। ठीक है, देखिए इसलिए करेंगे हम यहाँ पर ax1, तो a कितना है 5 और x1 कितना है 2, तो 5 दूना 10 लिख दें, यहाँ पर 10 लिख दें 10। ठीक है, फिर देखिए प्लस का आपका लिखा हुआ है, फिर है by1, b है 12 और y1 आपका -3, तो 12 -3 मतलब 12 3 36, तो आपका -36 आएगा, -36। फिर c है, c आपका है 13, अपान में करेंगे अंडर रूट a² + b² मतलब 5 का स्क्वायर और b मतलब 12 का स्क्वायर, इतना हो गया। इसको ऊपर थोड़ा देखते हैं यहाँ पर क्या होगा आपका। देखिएगा यहाँ पर आपका 10 और 13 कितना होगा 23 और माइनस का आपका है 36 बटा में दोस्तों आपका कितना है अंडर रूट 12 का इसका 5 का इसका। तो दोस्तों ये हो जाएगा, देखिए आपको पता होगा ट्रिपलेट होता है, 12 का इसका 5 का स्क्वायर जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्क्वायर से आपका ये कट जाएगा, आपका इसके आगे बचेगा कितना माइनस का 13 और बटा में आपका बचेगा 13 और मॉड। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात ये पर क्या हुई। ठीक है, ये भी आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, यहाँ से इसको हटा देता हूँ यहाँ से सूत्र वगैरह, और अब मैं आपको दिखाऊँ कि आप आगे कैसे हल करेंगे इसको। तो आप ये भी देख लीजिएगा यहाँ पर फटाफट से। देखिएगा इसको आगे हमें कैसे सॉल्व करना, तो इस वाले को उठाना यहाँ पर, ठीक है, और इसको यहाँ पर लेके आएंगे हम लोग। यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 13 बटा आपका आएगा 13 और ये आपका कितना बचेगा, ये आपका दोस्तों बचेगा 1 बनेगा, और जो आपका हो जाएगा 1, सिर्फ 1। ठीक है, क्योंकि मॉड लगा है, मॉड के अंदर चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, अगर बाहर निकालेंगे तो हमेशा प्लस का होता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल नंबर 37 को भी सॉल्व कर देंगे। आगे दोस्तों आपको निकालना है यहाँ पर है प्रश्न नंबर 38 को यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि पी के सभी मानों के लिए देखा है, दो आपको दिखाई दे रखी हैं और कर रखा है एक बिंदु से होकर जाती हैं, तो बिंदु का निर्देशांक बताइए। कि एक बिंदु से होकर जाती हैं और उस बिंदु का निर्देशांक बताइए। आपको रेखा के समीकरण दे रखे हैं और कर रखा है ये किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं, पी बिंदु है और उससे होकर जाएंगी और उसका बताना निर्देशांक। इसका मतलब मान लीजिए आपका ग्राफ इस तरीके से होता है और ग्राफ में कोई दो रेखाएं आपकी इस तरीके से जा रही हैं और ये किसी बिंदु पी से आ रहे हैं, तो आपको बताना है पी का निर्देशांक। इसका मतलब ये हुआ है कि इनके प्रतिच्छेद बिंदु को आपको निकाल देना है निर्देशांक, वही आपका राइट आंसर होगा। तो आपका पहला समीकरण क्या है, 5x प्लस का आपका है y आपका बराबर आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा। और दूसरा वाला दोस्तों आपका कितना है, आपका है 2x और माइनस का 7y आपका हो जाएगा बराबर, और 3 को लेंगे आपका हो जाएगा माइनस का 3। दोनों समीकरण आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग इस ऊपर वाली संख्या में आप लोग यहाँ पर 7 से गुणा कर दीजिए ताकि आपका बाई वाला सेम हो जाए। तो आप क्या करेंगे 35x प्लस का 7y बराबर 77 और 2x माइनस का 7y आपका हो गया माइनस का 3।
फिर जब आप इसको हल करेंगे ना तो आपका कितना, ये वाला कट जाएगा, आपका बचेगा कितना 37x बराबर, और ये आपका कितना आ गया 74। 37 दूना होता है 74, तो आपका आ गया 2x। तो x वाला आपका आ गया 2। तो स्टार्टिंग में 2 आपको सिर्फ ए वाले में दिख रहा है ना, तो आपका वही राइट आंसर होगा, 2 कामा कुछ बनेगा, आप मादा की निकल आएगा, ठीक है। लेकिन आपको देखा ऑप्शन देखा है ना, तो आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा, ये समीकरण है, इसके अक्षों के बीच वाले भाग की लंबवर्धक है। इस रेखा के अक्षों के बीच वाले भाग की लंबवर्धक है, देखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, किस टाइप से आप लोग यहाँ पर सवाल को लगाएंगे, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो आपका समीकरण है ना, आपको इसमें से आपको एक्स वाई के मान निकाल देना है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से आप बनाएंगे एक ग्राफ, इस तरीके से आपका बन जाएगा आलेख, एक्स ये हो गया, वाई आपका ये हो गया, और यहाँ से आप लोग जब इसको हल करेंगे ना तो 5x आपका होगा, ये देखिएगा आप, यहाँ पर आपको हो जाएगा 5x प्लस का आपका हो जाएगा 4y आपको हो जाएगा बराबर 20। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप एक एक करके निकालेंगे। यहाँ से अगर आप इसको कर लें 20 के बराबर, तो आपका x कितना आएगा, 5 चौका 20 4 आएगा, और इसको कर दें तो आपका आएगा y कितना आएगा 5 आएगा। देखिए x पर आपका है 4 और y पर आपका है 5। आप इसको मिलाएंगे, आप इसको मिला देंगे, ठीक है। अब मिलाने के बाद आपको बताना है कि मिला देंगे, उसके बाद लिखा है कि अक्षों के बीच वाले भाग की लंबवर्धक कितनी है। क्या है कि दोनों अक्षे इनके बीच वाला भाग, बीच वाला मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। बीच वाला कैसे निकालेंगे, इसका मध्य पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो मध्य पॉइंट आप निकालेंगे कैसे, आप देखिएगा इस वाले के आपके ऊपर जो आपका बाई वाला पॉइंट, इसका आपको होगा 0,5 होगा निशांक, और नीचे आपका हो जाएगा 4,0 हो जाएगा आपका। तो इसके बीच का निकालेंगे ना, तो देखिए 4 0 0, 4 0 4 का आधा 2, और 5 0 5 5 का 2.5, मतलब 5/2। तो आप यहाँ से इस तरीके से इनके मध्य बिंदु का निकाल देंगे निर्देशांक। और आपको क्या बताना, आपको बताना यहाँ पर है कि लंब का अर्धक, बताना क्या है, अक्षों के बीच वाले भाग की लंबवर्धक कितनी है, लंबवर्धक है। तो लंबवर्धक का मतलब इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। ये बताना आपको, इसका समीकरण आपको बताना है, ठीक है। लंबवर्धक का मतलब आपको इसका बताना है समीकरण, और इसका समीकरण निकालने के लिए आप देखिए आपको एक बिंदु पता है, आप इसी में पहला वाला मान लेंगे x, दूसरा मान लेंगे y, और बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि आप ऑप्शन में उठा के इसका मान रखेंगे, और जहाँ कहीं आपका संतुष्ट करेगा वही आपका राइट आंसर बनेगा। अब काम आपको करना है, आपको x की जगह पर 2 रखना है, y की जगह पर 5/2 रखना है, और सब कहीं चेक कर लेना है, जहाँ पर आपका आ जाए वही आपका राइट आंसर बनेगा। इतना काम आप सभी के लिए है। आप सभी लोग इस वाले समीकरण में 2,5/2, मतलब ये वाला x की जगह पर ये वाला y की जगह रख के देखें, जिसमें आपका बने वही आप राइट आंसर कर दें। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 40 को। यहाँ पर आपका है बिंदु 3,2 से होकर जाने वाली और बिंदुओं इतने को मिलाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर आप लोगों ने सवाल को पढ़ लिया होगा, तो आप यहाँ पर देखिएगा, बिंदु 3,2 से होकर जाने वाली और बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण बताइए। देखिए ये जो आपके बिंदु रखे हैं ना, -2,4 और 5,3, हमने मान लिया इस तरीके से हमने मान लिया कोई देखा है, ठीक है। -2,4 है और 5,3 कोई देखा है, और सवाल कह रहा है कि इस रेखा को मिलाने वाले, मतलब इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर, और कह रहा है कि बिंदु 3,2 से होकर जाने वाली रेखा, 3,2 कहाँ से है, 3,2 से होकर जाने वाली और बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि इन्हीं बिंदुओं पर जो आपके हैं, इससे जो आपकी रेखा बन रही है, इसी पर आपका कहीं पर आपका 3,2 आपका एक पॉइंट बनेगा, इसी पर कहीं पर आपका 3,2 एक पॉइंट बनेगा, और उस पॉइंट से होकर जाने वाले कोई रेखा होगी, और आपको बताना है उसकी लंबाई कितनी है, मतलब उसके लिए आपका समीकरण क्या बनेगा। मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ सिखाया है कि आपको अगर कोई बिंदु पता लग जाए और आपसे मैं कहूँ रेखा का समीकरण आप निकाल दीजिएगा, तो आप क्या करेंगे, आप इसी में आप x मान लेंगे, इसी में आप y मान लेंगे, और फटाफट से ऑप्शन रख के देख लेंगे। तो वही का आपको यहाँ पर करना है, आपको ऑप्शन चेक करना है। x की जगह पर रखिए 3 और y की जगह रखिएगा 2, और आपको जहाँ पर दिखे वही आपका राइट आंसर। पहले को उठाएंगे, x की जगह पर 3 तो 7 3 21, माइनस y की जगह पर 2 और माइनस का 19, आपका हुआ 21 माइनस का 21 आपका हो गया 0, और आपका 0 यहाँ पर दिया भी रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे, और आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद आप सभी को समझना है, प्रश्न नंबर 41 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपसे कह रहा है कि निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आपको अल्फा का मान बता देना है।
तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो आपका सूत्र होता है ना, वही आपको रखना पड़ेगा। क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y, ठीक है, y1 माइनस y2 बराबर कर देना आपको है कितना है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इतना आपको रखा है ना। अब आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमें यहाँ पर एक एक करके मान रखना पड़ेगा। चलिए रखते हैं, यहाँ पर देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से हम 2 हटाएंगे, यहाँ पर इसको ऊपर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। अब आपको इसको हल करना है। देखिएगा, ये आपका x1/1, ये आपका x2/2, ठीक है, y2, और आगे आपका है x3 और y3। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे जब आप लोग इसमें, चलिए इसका मान रख लेते हैं पहले हम। x1 आपका है कॉस अल्फ़ा इंटू y2 आपका कितना, आपका है कॉस अल्फ़ा, और माइनस का y3 कितना आपका है 0। ठीक है, या एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग कि हमारा यहाँ पर देखिएगा x3 y3 आपका 0 है ना, तो हम x3 y3 को बिल्कुल काट देते हैं यहाँ पर, जहाँ पर लिखा होगा। तो y3 आपका यहाँ पर है और x3 आपका y3 यहाँ पर है और x3 आपका यहाँ पर है। तो ये तो सभी ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, आपका यहाँ बनेगा देखिए x1 कितना है आपका, x1 आपका यहाँ पर है कॉस अल्फ़ा, और y2 अब कितना आपका है, y2 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, कॉस अल्फ़ा, आगे कुछ नहीं है तो हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, प्लस x2 कितना है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर x2 आपका है साइन अल्फ़ा, और फिर यहाँ पर लगा माइनस का, फिर आपका y1 है, y1 भी दोस्तों आपका है साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये भी खत्म होगा। और आगे दोस्तों आप देखेंगे तो आपका जब x2 खत्म हो गया तो आपका ये पूरा कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपका आएगा बराबर में, आपका आएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये आपका बचेगा यहाँ पर। आप इसको करें, आपका आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और प्लस का आप यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इतना यहाँ पर हो जाएगा। फिर आप आगे देखेंगे, आपका जाएगा देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर, देखिए 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिखा है, आप इसको उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। बात को समझते रहिए यहाँ पर। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आप इसके बाद एक काम करेंगे, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर देखिएगा 3 को ले जाएंगे नीचे इस तरफ, तो आपका आएगा 1/3 बराबर आपका आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपान में आप कर देंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो दोस्तों ये बचेगा आपका 1/3 बराबर आपका होगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा। लेकिन अभी भी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपका भी आंसर नहीं आ रहा है ना, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लगाना आपको है अंडर रूट। तो यहाँ लगाएंगे अंडर रूट, यहाँ लगाएंगे अंडर रूट, तो इसको यहाँ पर दिखेगा आपका बनेगा 1/√3 बराबर 10 अल्फ़ा। अब बताएं आप लोग, 1/√3 किसका मान होता है, आपका होता है 10 30 का होता है, तो थीटा 30 का। ठीक है, 30 का, तो 30 अंश आपका उसको यहाँ पर जाएगा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का मान इस तरीके से आपने यहाँ पर निकाल दिया, कितना आपका आ गया 30 अंश का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बचा हुआ है, देखा इतनी आपको रखिए, और कर रखा कि अच्छों से निर्मित और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अच्छों से निर्मित त्रिभुज का आपको क्या निकाल देना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। देख कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको समीकरण देखा है ना, आप इसको क्या लिखेंगे, आपको पता है रेखा का समीकरण क्या होता है। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि रेखा का समीकरण आपका होता है x/a, ठीक है, और प्लस आपका होता है y/b, आपका होता है 1। तो आपको बस इसको इसी तरह लिखना है। ठीक है, तो एक बार हम इसको लिखते हैं, आपका यहाँ हो जाएगा देखिए x साइन अल्फ़ा आपको हो जाएगा प्लस y कॉस अल्फ़ा, और बराबर आपका है साइन 2 अल्फ़ा क्या होगा 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। और इन सबके आप बटे में क्या कर देंगे, इसके बटे में आप कर देंगे, इसके बटे में कर देंगे, इसके बटे में कर देंगे, क्या कर देंगे, जो आपका लास्ट में आपको 1 लाना ना, तो आपको 1 लाने के लिए आपको यहाँ करना पड़ेगा 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये करना पड़ेगा। ये यहाँ पर करेंगे, थोड़ी जगह कम पड़ रही, तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा दूर दूर करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि मैंने इतना लिख दिया, ठीक है, और फिर इसके बाद प्लस का लगाते हैं यहाँ पर है, और इसको रखते हैं यहाँ पर एक वाई कॉस अल्फ़ा, और बराबर आपका है 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके बटे में लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसके बटे में लिखेंगे 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। फिर यहाँ से हम इसको साइन से साइन कैंसिल करेंगे, यहाँ पर आप कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे, यहाँ पर आपका पूरा कैंसिल होगा।
ये आपका क्या बचेगा, ये पहले आपको यहाँ पहला देखना है। तो पहला दोस्तों आपका बचेगा x बटा में आपका बचेगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस यहाँ बचेगा आपका y/2 साइन अल्फ़ा। अब आपका बचेगा 1। तो यहाँ से आपने देखा है कि आपका x सच वाला आ गया 2 कॉस अल्फ़ा, y पे आपका आ गया 2 साइन अल्फ़ा, आपको आ गया बराबर 1। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बना रहा हूँ इस तरीके से आपका बनेगा ग्राफ। और ग्राफ बनने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स एच, आपको हो जाएगा वाई एच, और एक्स एच वाला आपका है 2 कॉस अल्फ़ा। तो आपका इसमें अपनी मान लिया, यहाँ पर मान लिया तो आपको हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा, और वाई पर आपका है 2 साइन अल्फ़ा। आप इसको मान लेंगे यहाँ पर, इस पर आपका है 2 साइन अल्फ़ा। ठीक है, और आपको बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब इस तरीके से आपका बन जाएगा त्रिभुज इस तरीके से। ठीक है, ये आपका बन गया एक त्रिभुज, दिख रहा है ना आपको, ये वाला आपका बन गया समकोण त्रिभुज। आपको निकाल देना है इसका क्षेत्रफल। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर इतना काम कर लेने के बाद मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और एक लगाता हूँ सूत्र, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। लिख लेंगे यहाँ पर 1/2 गुणे आधार 2 कॉस अल्फ़ा, ऊंचाई कितनी ऊंचाई आपकी है, ऊंचाई इसकी है 2 साइन अल्फ़ा। ठीक है, 2 साइन अल्फ़ा। तो ये तो आपका 2 कट जाएगा, आपका यहाँ से बन के आ गया 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ये आपका बनेगा साइन 2 अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पर जितने सवाल थे 42 सवाल मैंने आपको सभी बता दिए। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।